हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 7th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस है, यानी कि कक्षा 7 का विषय आप लोगों का है विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो पैटर्न यानी कि कोड कह सकते हैं एसटी है। ये पूर्णांक जो दिया गया है 100 में 100 नंबर आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बाबू सभी को स्कूल कॉलेज में सभी के स्कूल में यानी कि सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में। चलिए बिना देरी को हमने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, यानी कि हमें ये बताना है जो प्रौद्योगिकी होता है इसका क्या अर्थ है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, उत्तर लिखिएगा क्या। देखिए आप लोगों का इसमें से आप लोगों को क्या देना है, आप लोगों का 4-4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देगा जिसमें बताना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेगा प्रौद्योगिकी का अर्थ विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उपकरणों, मशीनों और प्रणालियों का निर्माण और उपयोग करना है ताकि मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार से 4 नंबर इसमें पूरा हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो वो इसका आंसर लिखेगा क्या लिखेगा, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों के कुछ भारतीय नस्ल निम्न है, जैसे कि लोही होता है, रामपुर बुसायर होता है, नाली होता है, बखरवाल होता है, मारवाड़ी होता है, पाटनवाड़ी होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी 4 नंबर पूरा हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक यौगिक का सूत्र NaOH है, तो इसमें कौन से तत्व संयोजित है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा NaOH यौगिक। इसका उत्तर लिखिएगा यौगिक NaOH में सोडियम यानी कि Na है और ऑक्सीजन यानी कि O है और हाइड्रोजन H यानी कि हाइड्रोजन तथा तत्व संयोजित है। इस प्रकार से ये वाला भी 4 नंबर पूरा हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या लिखेगा, परिवर्तन मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वड़क को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर लिखिएगा सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ये वाला भी हमारा पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 7वां दिया गया कि किसी वस्तु के गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि किसी वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेगा कि स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम उत्तल दर्पण है, जो कि इसमें भी आप लोग का 4 नंबर पूरा हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि ढोलक में ध्वनि उसकी झिल्ली और आघात करने पर उत्पन्न कंपन के कारण होती है। तो इसमें भी 4 नंबर पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10 वाला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखेगा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें भी आप लोगों का क्या टोटल 10 नंबर का आप लोगों का 40 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं और समझा देते हैं, इसको भी आप लोगों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 6 नंबर मिलेगा। टोटल 30 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, तब 70 हो जाएगा। 70 30 100 तब जाकर के 100 होगा। 11 वाला क्वेश्चन देगा प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो प्रतिध्वनि होता है इसको परिभाषित करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, प्रतिध्वनि ध्वनि का वह परावर्तन है जिसमें ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होने के बाद किसी अवरोध से टकरा कर वापस लौटती है और हमें मूल ध्वनि के कुछ समय बाद सुनाई देती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा कि माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, पित्तरस कहाँ बनता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो इसका आंसर लिखेगा पित्तरस यकृत यानी कि लीवर में बनता है या भोजन के वसा घटक के पाचन में सहायक है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया है क्या कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी कि जो श्वसन होता है ये किसे कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें
जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्पादन करते हैं। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और विज्ञान सिद्धांतों और ज्ञान की खोज करता है, जबकि प्रौद्योगिकी इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके व्यवहारिक अनुप्रयोगों और उपकरणों का विकास करता है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का आधार है और प्रौद्योगिकी विज्ञान खोजों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। 30 नंबर यहाँ पर भी 70 नंबर टोटल आप लोग का क्या हो गया, 70 नंबर आप लोग का पूरा हो गया। रही 30 नंबर की बात, उसको भी अभी आप लोग को पूरा करके बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसमें दिया गया, जिसमें 16 वाला क्वेश्चन आप लोग का 30 नंबर का ये है। 3 क्वेश्चन पूछेगा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें से हमारा 16 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं दो सूचक के नाम लिखिए तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, सूचक, हेडिंग बना लीजिएगा, सूचक लिखिएगा। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपना रंग बदल कर या गंध बदल कर या बताते हैं कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षार है। दो सूचक के नाम, जो कि लिटमस होता है और हल्दी होता है। लिटमस क्या होता है, अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है। हल्दी क्या होता है, अम्ल में पीली रहती है और क्षार में क्या हो जाता है, लाल या भूरी हो जाती है। तो ये वाला भी आप लोगों का कितना 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे लंबी आहार नाल, इसमें क्या लिखेगा कि घास और अन्य पौधों में पाए जाने वाले सेलुलोज को पचाने के लिए उनकी आहार नाल मांसपेशीय जंतुओं की तुलना में अधिक लंबी होती हैं। विशेषकृत पाचन तंत्र क्या होता है, इनमें सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु होते हैं, खासकर जुगाली करने वाले जानवरों में। मजबूत चबाने वाले दांत क्या होते हैं, पौधों में पीसने के लिए मजबूत होते हैं। तो इतना भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है, जो कि क्या दिया गया, बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल होता है, असंपर्क बल होता है। यानी कि क्या सकते हैं, संपर्क बल क्या होता है, इसमें पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है। असंपर्क बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है। पेशीय बल में क्या आप लोगों को लिखेगा, किसी वस्तु को ढकेलता या खींचता है। घर्षण बल क्या कहता है, चलती हुई गेंद का रुक जाना, ये घर्षण बल हो जाएगा। फिर असंपर्क बल में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें क्या लिखेगा, पेड़ से फल का नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करना। स्थिर विद्युत बल क्या हो जाएगा कि कंघी द्वारा सूखे बालों को रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 7 का, यानी कि कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ, संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 7 के, यानी कि कक्षा 7 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।